हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम जो है मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। मैट्रिक क्लास में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर मैं आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी जो बुक की बैक पर हमें दिए हुए हैं, यानी कि चैप्टर के बैक पर हमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन है न्यूमेरिकल्स के, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है। इन रिवर्सिबल रिएक्शन द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन रिवर्सिबल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बैक में मिल जाएगा, बैक से आप लिख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो वहाँ से देखिए भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इक्वेशन का केसी ड्राइव करना है। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में यानी कि रिएक्टर में हमारे पास है टेट्राऑक्साइड जो कि डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है। रिएक्शन जो है हमारे पास रिवर्सिबल है, तो हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी लिखने का जो मेथड है वो ये होता है कि न्यूमिनेटर में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आएंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट आएंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो हमने मोलर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की लिख दी और उसके जो मोल्स थे वो 2 हैं, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो है वो उसके मोल्स को मेंशन कर दिया, यानी कि 2 मोल्स के थ्रू हमने मेंशन कर दिया। अब जब हम रिएक्टेंट में देखेंगे, रिएक्टेंट में हमारे पास 1 मोल टेट्राऑक्साइड है, तो हमने मोलर कंसंट्रेशन लिख दी टेट्राऑक्साइड की, ठीक है। अब हम इनकी केसी की एक्सप्रेशन को ड्राइव कर रहे हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो मोल पर डीएम क्यूब होती है या फिर जो है मोल डीएम क्यूब इन्वर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने केसी लिखा, ठीक है। यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास मोल डीएम क्यूब है, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं, मतलब ये 1 ही है। तो इसके स्क्वायर से हमने इस वाली यूनिट को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, मोल डीएम क्यूब इन्वर्स। मीन्स टू से अगर कोई इक्वेशन हमें दे दी जाए और हमें कहे कि इसका केसी फाइंड आउट करें, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, तो हम इस तरीके से जो है वो केसी की यूनिट को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं। और ये हमारी इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि हमारी केसी की जो यूनिट है वो क्या आएगी, यानी कि केसी में जो हम केसी हमारे पास कैसे ड्राइव होगी ये हमारी इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल का। अब हम इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन गर्ल्स हमारे पास ये रहा, ठीक है। ये भी हमारी बुक की एक्सरसाइज के बैक में हमें क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। और ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें PCl5 PCl3 NCl2 आर इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर हमें बताया है कि एक क्लोज कंटेनर है जिसमें PCl5 PCl3 NCl2 जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, ठीक है। एंड देयर कंसंट्रेशन, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन भी हमें दे दी है। यहाँ पर 0.8 कंसंट्रेशन PCl5 की है जो कि 0.8 एक्सपोनेंट -3 मोल डीएम क्यूब का इन्वर्स है, ठीक है गर्ल्स, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, ओके। और PCl3 है उसके बाद, तो उसकी कंसंट्रेशन 1.2 एक्सपोनेंट -3 है। इसके बाद Cl2 क्लोरीन गैस है तो उसकी कंसंट्रेशन 1.2 एक्सपोनेंट -3 दी है, अलोंग विद द यूनिट्स, यानी कि हमें यूनिट्स के साथ दे दी गई है। अब हमने पूरा अपना डेटा बना लिया, ठीक है, डेटा बना लिया, यानी कि PCl5 PCl3 एंड Cl2 की कंसंट्रेशन विद यूनिट्स के साथ हमने लिख ली। हमें फाइंड आउट क्या करना है गर्ल्स, हमने केसी फाइंड आउट करना है, ठीक है गर्ल्स। तो उसी तरह हमने इक्वेशन बना ली। पहले तो PCl5 जो है उसको हमने कहा कि ये डिकम्पोज हो रहा है PCl3 में और क्लोरीन गैस में, और ये रिएक्शन गर्ल्स हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। केसी लिखने का वही तरीका है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। न्यूमिनेटर में हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट में हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन PCl3 की है ये रही, और इसके बाद क्लोरीन गैस की मोलर कंसंट्रेशन है जो यहाँ पर हमने लिख दी, ठीक है गर्ल्स। यहाँ पर कोई मोल्स नहीं थे तो हमने स्क्वायर पर बाहर कोई मोल्स नहीं लगाए। इस तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट्स आएंगे और रिएक्टेंट हमारे पास PCl5 है, इस तरह हमने मोलर कंसंट्रेशन PCl5 की यहाँ लिख दी है, ओके गर्ल्स। अब हम जो वैल्यूज़ यानी कि जो कंसंट्रेशन हमें गिवन थी PCl3 की, Cl2 की, PCl5 की, हम सब वो कंसंट्रेशन पुट कर देंगे। PCl5 की कंसंट्रेशन मैंने पुट की जो कि 1.2 एक्सपोनेंट -3 है, Cl2 की कंसंट्रेशन मैंने पुट की जो कि 1.2 एक्सपोनेंट -3 है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास PCl5 की कंसंट्रेशन है जो 0.8 एक्सपोनेंट -3 है। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, न्यूमिनेटर में मेरे पास आएगा 1.44 एक्सपोनेंट -6। इसकी और इसकी जो यूनिट्स है वो आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक मोलर कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो मोल डीएम क्यूब इन्वर्स होती है जो कि ये रही, तो मोल का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास डीएम क्यूब
जो था वो 6 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर 2 है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 0.8 एक्सपोनेंट -3, तो इस पर कोई यूनिट नहीं है, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट मोल DM³ इन्वर्स ही आएगी। ठीक है, अब गर्ल्स आप यहाँ पर देखें तो ये मोल का स्क्वायर इससे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जो 3 है ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स टू से कि हमारे पास अभी जो यूनिट है वो मोल DM³ इन्वर्स बची है। और अब 1.44 एक्सपोनेंट -6 को जब हम 0.8 एक्सपोनेंट -3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केसी की जो वैल्यू आई है 1.8 एक्सपोनेंट -3 मोल DM³ इन्वर्स। ठीक है गर्ल्स, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, हमारी जो यूनिट्स है केसी की वो इक्वेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि इक्वेशन में मोल्स को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी केसी की यूनिट क्या फाइंड आउट होगी। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। ओके गर्ल्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक का, इसमें कहा है द वैल्यू ऑफ केसी, यानी कि हमें केसी की वैल्यू गिवन है जो कि 1 एक्सपोनेंट -4 है। इसके अलावा हमें इन्होंने क्वेश्चन दे दिए कि इन्होंने कहा क्या है HI 2 मोल्स ऑफ HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस हमारे पास जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास है, और प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयोडीन गैस है हमारे पास, ये है I2 आयोडीन गैस। ठीक है गर्ल्स, एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर इज HI, यानी कि मोलर कंसनट्रेशन HI के हमें 2 एक्सपोनेंट -5 मोल DM³ इन्वर्स दे दिए, और हाइड्रोजन गैस की जो कंसनट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल DM³ इन्वर्स दे दिए। ठीक है गर्ल्स, अब हमने करना क्या है, H2 की कंसनट्रेशन भी हमें गिवन है, H2 की कंसनट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -5 है, HI की कंसनट्रेशन 2 एक्सपोनेंट -5 है, और I की जो कंसनट्रेशन है गर्ल्स वो भी क्या है 1 एक्सपोनेंट -5 है, यानी कि जो कि हमारे पास हाइड्रोजन की है वही कंसनट्रेशन हमारे पास किसकी है, आयोडीन गैस की भी है। हम डेटा बना लिया, डेटा में हमें केसी गिवन था जो कि 1 एक्सपोनेंट -4 था, इसके बाद हाइड्रोजन गैस की कंसनट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -5 थी, HI की कंसनट्रेशन 2 एक्सपोनेंट -5 है हमारे पास, I की कंसनट्रेशन यानी कि आयोडीन गैस की कंसनट्रेशन 1 एक्सपोनेंट ये 1 है। ओके गर्ल्स, 1 एक्सपोनेंट -5 मोल DM³ इन्वर्स। अब करना क्या है, एट अ गिवन टाइम द रिएक्शन क्वेश्चन, यानी कि QC फॉर द रिएक्शन हमने फाइंड आउट करना है। QC जो है हमारे पास रिएक्शन क्वेश्चन है, तो हमने इसको फाइंड आउट करना है। जिस तरह हम केसी को फाइंड आउट करते हैं इसी तरह QC को भी फाइंड आउट करने का वही तरीका है, वही तरीके से जिस तरह से हम केसी को एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं इस तरह QC के एक्सप्रेशन को भी ड्राइव करेंगे। हमारे पास रिएक्शन यहाँ पर गिवन है। ठीक है गर्ल्स, आपने रिएक्शन में से क्या करना है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन न्यूमिनेटर में लिखनी है जो कि H2 और I2 है। ठीक है गर्ल्स, ये I2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट में HI है और इस पर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसके 2 मोल्स है। अब इनकी जगह हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, H2 की जगह 1 एक्सपोनेंट -5 और इसकी यूनिट मैंने लिख दी है मोल DM³ इन्वर्स। फिर I2 की कंसनट्रेशन भी 1 एक्सपोनेंट -5 है, इसके साथ मैंने ऊपर यूनिट लिख दी है 1 एक्सपोनेंट -5 इसकी कंसनट्रेशन है और यूनिट इसकी मोल DM³ इन्वर्स है, और अपॉन में इसकी जो कंसनट्रेशन है HI की 2 एक्सपोनेंट -5 और इसकी यूनिट भी मैंने लिख दी है। ठीक है गर्ल्स, स्क्वायर है तो यहाँ पर हम इसको स्क्वायर लगाएंगे। ओके गर्ल्स, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर इसको डिवाइड किया इसका स्क्वायर लेके, तो हमारे पास जो QC की वैल्यू आई है वो 0.25 आई है। ओके गर्ल्स, इसके जो स्क्वायर पर जो मोल्स है इसके मोल्स और इससे कट जाएंगे, DM³ इन्वर्स भी यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिट रह जाएगी 0.25 मोल DM³ का इन्वर्स। अब गर्ल्स हमने केसी और QC की कंपैरिजन करनी है। यहाँ देखिए गर्ल्स, हमारे पास QC जो है वो 0.25 है जबकि केसी एक्सपोनेंट -4 है हमारे पास। तो अगर हम देखेंगे तो QC की जो वैल्यू है वो केसी से ज़्यादा है, और जब QC की वैल्यू केसी से ज़्यादा आ जाए इट्स मीन्स रिएक्शन गोज़ टू बैकवर्ड डायरेक्शन। मीन्स से केसी हमारे पास कम आया है ना, तब केसी हमारे पास कम आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास कम आएगी। इसका मतलब ये होगा रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। गॉट इट गर्ल्स? तो यही 3 न्यूमेरिकल्स थे हमारे 10th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम था। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।